न गांव जाएगा, न धरना खाली करेगा, न धरना स्थल खाली होगा। सरकार से बात होगी, कानून पे बात होगी। टिकैत जी आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक करता नहीं, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी यहाँ पे किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जाएगी। लेकिन ऐसे क्या वजह है कि प्रशासन एक तरफ बातचीत कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तरफ बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के विधायक आ रहे हैं, गलत चीज है। आज षड्यंत्र रच गया, 26 तारीख से षड्यंत्र था जी, उनके जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जी, दिल्ली पुलिस की भी साजिश है, ये नहीं होगा, सबका जांच होगा, देश की जांच होगी। भाई साहब 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई, नहीं होगा। किसान, देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। धरने चलेंगे, यही चलेंगे धरने, यहाँ से ही बातचीत होगी। प्रशासन ने धोखा के 5 लोग हम गिरफ्तारी कर लेते हैं और लोग यहाँ से चले जाओ। बीजेपी के लोग नीचे आ रहे हैं, नीचे कर ले रहे हैं। सर लगभग कितनी गाड़ियाँ आ रखी है? 25-30 गाड़ी बीजेपी के लोग लेकर आ रहे हैं, उसका विधायक लेकर आ रहा है, मतलब किसानों को मारने का काम करा जा रहा है। ये प्रशासन दोहरा चरित्र अपना कुछ नहीं साफ है। अब आप यही रहूंगा, और जब तक गांव में ट्रैक्टर से पानी नहीं आओगा, पानी नहीं पीऊंगा। गांव से ट्रैक्टर से पानी जब तक नहीं आओगा, ट्रैक्टर में किसान पानी लेकर नहीं आएंगे। प्रशासन ने पानी बिजली सब बंद कर दी, मुझे किसानों से पानी चाहिए। 26 जनवरी में मैंने झंडे मांगे तो उन्हें झंडे दिए, मुझे पानी चाहिए। अब जब दुनिया के अंदर भारत की एक नई पहचान बन रही है और जब दुनिया का सबसे ज्यादा निवेश भारत के अंदर आ रहा है और सबसे अच्छे निवेश के गंतव्य के रूप में भारत एक नई धमक के साथ दुनिया के अंदर जा रहा है, दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना रहा है, तब भारत की छवि को धूमिल करने के लिए कुत्सित प्रयास किस रूप में हो रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये घड़ियाली आंसू बहा देने से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना हो, या फिर एमएसपी लागत का 1.5 गुना दाम, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर ये 2018 में 24 जींस का किसी ने घोषित किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और पूरे सदन को, पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए। और यही नहीं, देश के 12 करोड़ किसानों को, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी देने का काम, 6,000 रुपए सालाना देने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। किसानों के हित के लिए इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ये 3 कृषि कानून भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं केवल एक उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। उसमें से एक कानून है मंडी से संबंधित, एपीएमसी एक्ट। ये मंडी की बाध्यता को समाप्त करता है। मैं किसान हूं, अगर मेरी मर्जी आएगी मैं मंडी समिति में जाऊंगा, और मेरी मर्जी आती है कि मैं मंडी में नहीं जाना चाहता तो कहीं भी मैं अपनी उपज को बेच सकता, अपने खेत में, अपने खलिहान में, या फिर मुझे लगता है कि यूपी में अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, मुझे यूपी के बाहर अच्छा दाम मिलेगा, मैं लेके जाऊंगा, मेरी उपज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये गारंटी देश के किसानों को ये कानून देता है। लेकिन जो बीच के दलाल हैं उनको बुरा लग रहा है। ये लाभ किसान को क्यों मिलेगा, ये लाभ किसान को क्यों देने का प्रयास हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। अभी 1.5 महीने पहले मेरे पास उद्यान विभाग ने एक कार्यक्रम के लिए मुझसे अनुरोध किया कि एक स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल है झांसी में, इसका उद्घाटन करना है। महोदय, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का उद्घाटन, मैं वहां पर प्रदेश के अंदर चल रहे इस आंदोलन के कारण मैं वहां फिजिकली उपस्थित नहीं हो पाया, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि मैं वर्चुअली इसका उद्घाटन कर लूंगा। उन्होंने कहा हाँ, हम चाहते हैं केवल आप उद्घाटन कर लें। तो मैंने वर्चुअली उद्घाटन किया। बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन, एक नया प्रयोग, एक नया अनुभव। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में उसकी चर्चा भी की। मैंने उस परिवार को बुलाया। झांसी में एक चावला सिख परिवार की एक युवती ने पहले घर की छत के ऊपर स्ट्रॉबेरी का उत्पादन शुरू किया,
और बाद में 1.5 एकड़ खेती में उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती प्रारंभ की। एक सामान्य किसान जब अपने 1.5 एकड़ खेती में धान या गेहूं की फसल पैदा करता है तो साल में उसको मुश्किल से दोनों फसलों को मिलाकर के हम देखेंगे तो कुल उसका लाभ मुश्किल से 30 से 40 हजार रुपए का ही लाभ वो कमा सकता है, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता। और 1.5 एकड़ की खेती में इस परिवार ने 4 महीने के अंदर कितना मुनाफा कमाया? 36 लाख का। 36 लाख का। महोदय, यही 36 लाख प्रधानमंत्री मोदी जी हर किसान के जेब में डलवाना चाहते हैं कि जैसा लाभ स्ट्रॉबेरी खेती के माध्यम से एक किसान झांसी के अंदर लाभांश पैदा कर सकता, और वो स्ट्रॉबेरी कहां जा रहा है? कुछ यूपी के मार्केट में, कुछ दिल्ली के मार्केट में, कोई टैक्स नहीं। ये इस कानून ने उस किसान को एक सुरक्षा दी, एक संरक्षण दिया है। और यही बुरा लग रहा है हमारे विपक्ष के मित्रों को जो वॉकआउट करके भाग करके चले गए हैं, जिनको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कानून क्या है उनको भी स्वयं मालूम नहीं कानून क्या है, लेकिन बोलना है, विरोध में बोलना है, इसलिए विरोध में बोलेंगे। गन्ना किसानों को 1,23,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। खांडसारी को लाइसेंस फ्री कर दिया गया, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। गन्ना किसानों की पर्ची में और घटतोली में पूरी तरह पाबंदी लग गई। पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज किसान चीनी भी उत्पादन कर सकता है, इथेनॉल भी उत्पादन होगा, खांडसारी भी उत्पादन होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ हो रहा है और किसान को उसका दाम मिल रहा है। ये उनको बुरा लग रहा है, कैसे हो पा रहा है? क्योंकि पहले तो पर्ची में दलाली होती थी, इसके बाद खांडसारी उद्योग में लाइसेंस के नाम पर पैसे ऐंठे जाते थे, फिर चीनी मिलों में अपना खेल अलग से प्रारंभ होता था। आज जब ये सारी चीजें समाप्त हो गई हैं तो विपक्ष के कुछ मित्रों को स्वाभाविक रूप से, जो इस खेल में पहले से रमे हुए खिलाड़ी हैं, तो उनको कहां से अच्छा लगेगा? तो उनकी जो है जो खींच है, उस खींच को कहीं ना कहीं तो उतारने का प्रयास करेंगे ही। दूसरा, महोदय, प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पे हम आज भी धान का क्रय कर रहे हैं। 28 फरवरी तक धान का क्रय हर उस केंद्र पे जो धान क्रय के लिए केंद्र खोले गए हैं उस सब पे धान क्रय लगातार चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं। बृहद पैमाने पर धान का क्रय प्रदेश के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मैं कहता हूं जितना हम 1 साल में क्रय कर रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के 5-5 सालों का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, जितना इन्होंने 5 साल में नहीं खरीदा, हमने 1 साल में उतना धान किसानों से सीधे खरीदा है और एमएसपी उनके खाते में भेजा है, सीधे उनके खाते में एमएसपी भेजा है। तो एमएसपी का लाभ किसान को देने की गारंटी भी प्रधानमंत्री जी बार बार दे रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, किसान पे निर्भर करेगा। अगर एमएसपी से ज्यादा दाम किसान को मार्केट के बाहर अगर मिलता है तो किसान को स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलनी चाहिए कि किसान अपनी उपज को सीधे बेचे और उसका मुनाफा कमाए। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और उसमें किसान के पक्ष में वह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना है, किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं। और इसके लिए तो अब एफपीओस बनाने की दिशा में भी प्रयास प्रारंभ हुए हैं। देश के अंदर 1000 नए एफपीओस गठन, 10,000 नए एफपीओस गठन के लिए भारत सरकार सहयोग कर रही है। प्रदेश के अंदर हमने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। हर विकास खंड में एक किसान उत्पादक संगठन बना करके किसान को अधिक से अधिक मुनाफा देने की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। एफपीओस का मतलब या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब यह है कि सभी लोग एक साथ, अब आप देखेंगे पश्चिम में बड़ी जोत के किसान हैं, लेकिन अगर आप पूरब में जाएंगे तो पूरब में छोटी जोत के किसान हैं। सभी लोग छोटी छोटी खेती का काम करते हैं। अगर इसी में कुछ किसान खेती के साथ जुड़े हैं, कुछ फूड प्रोसेसिंग के साथ जुड़ जाएं, कुछ लोग किसी अन्य उसके साथ इथेनॉल के साथ जुड़ जाएं, कुछ लोग बायोफ्यूल के साथ जुड़ जाएं और उसी एक खेती को व्यवस्थित रूप से संचालित करके आगे बढ़ा दिया जाए, मैकेनाइज्ड खेती उसमें प्रारंभ कर दी जाए, मुनाफा तो हर एक किसान की जितना रुपया होगा उसके अनुसार, जहां वह 10,000 रुपए कमा रहा है एक अपने खेत के छोटे से टुकड़े में साल में,
अगर उसी में उसको 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए सालाना मिल जाए तो किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का प्रयास है और किसान के आमदनी को कई गुना बढ़ाने की प्रक्रिया के हिस्से हैं, जिससे उसके चेहरे पर खुशहाली आए। और अन्नदाता किसानों के हित के लिए बनाए गए कानून को देश के सभी प्रगतिशील किसानों ने उसका सम्मान किया है, स्वागत किया है। लेकिन उसके आड़ में देश में अराजकता पैदा करने का प्रयास कुत्सित निहित तत्वों के द्वारा करने का जो प्रयास हो रहा है, ये मुझे लगता है कि स्वीकार्य नहीं होना चाहिए और कोई भी स्वाभिमानी समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता है।